आज हम लोग संपूर्ण प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। देखिए कम से कम इस चैप्टर से 5 या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है क्लास 10 वाले बच्चों का। जब 2025 में जो एग्जाम होने वाला है गणित का, उसमें प्रायिकता वाला जो चैप्टर्स होता है ना, उसमें लगभग 5 या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है ना आ जाते हैं। लगभग कितने 5 या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते हैं। और देखिए प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को, प्रायिकता जो चैप्टर्स है उसका प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को पूरा विस्तार से समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद प्रायिकता चैप्टर से कोई भी लॉन्ग आपका प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव है, चाहे जो भी आएगा, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चलिए हम लोग समझते हैं, एक एक बातों को जानते हैं और एक एक बातों को समझते हैं। देखिए प्रायिकता देखो प्रायिकता क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव जहां तक आता है, देखियो इसमें सबसे पहले कुछ घटनाएं आपको जानना होगा। जो घटनाएं घट सकती है उसको हम लोग संभव घटना कहते हैं। क्या घटना कहेंगे? संभव। और जो घटना नहीं घट सकती है उसको असंभव घटना कहते हैं। अब घटने वाली घटना को संभव या निश्चित घटना भी कहते हैं, और नहीं घटने वाली घटना को हम लोग असंभव या अनिश्चित घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से क्या क्या आपको ऑब्जेक्टिव आता है। इस चैप्टर प्रायिकता वाले चैप्टर से अधिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आएगा संभव घटना या निश्चित घटना। तो जो घट सकता है उसको संभव या निश्चित बोलते हैं। तो संभव घटना या निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वो एक होता है। कई बार एग्जाम में आया भी है कि संभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो एक, निश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तो भी एक। यानी संभव घटना हो चाहे निश्चित घटना हो, इन सबके प्रायिकताओं का मान कितना हो जाता है? इन सबके प्रायिकताओं का मान होता है एक हो जाता है। ठीक है ना, कितना होता है? एक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और जानते हैं। 2 नंबर देखो, मतलब 2 नंबर देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो संभव घटना का पूछेगा। यदि संभव घटना का पूछ रहा प्रायिकता और निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ रहा, तो आंख मूंद के क्या मारेगा? एक मारेगा। लेकिन वही पूछेगा असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता, तो अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक होता है। और जानते हैं प्रायिकताओं का जो योग होता है हमेशा कितना होता है? एक होता है। यानी असंभव और संभव दोनों को जोड़ेंगे तब भी प्रायिकताओं का मान कितना आ जाएगा? आपका एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने वाली बात है। संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा? एक होगा। ठीक है, और वही असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो आगे तो ऑब्जेक्टिव प्रायिकता में आता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का अधिक से अधिक मान 1 हो सकता है। देखो अगर प्रायिकता का मान 1.1 दे दिया तो ये संभव नहीं है। अगर किसी भी प्रायिकता के प्रश्न को हल कर रहा है और उसमें मान 1 से अधिक आ गया, अगर 1 से थोड़ा सा भी अधिक है 0.001, तब भी जो है ना आपका 0.001, यदि तब भी ऐसे आ रहा है तब भी ये आपका प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता का जो मान होता है 1 हो सकता है, 1 से कम होगा। यानी कहने का मतलब जो प्रायिकता होता है उसका मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। और इसका जो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। ये वाला रूल चलता है। पूछता भी है प्रायिकता का संकेत क्या होता है, प्रायिकता के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ये होता है जो पी प्रोबेबिलिटी होता है प्रायिकता, ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से कम होता है। इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है और 1 के बराबर या 1 से कम होता है। प्रायिकता का मान 0 से ना कम होगा और ना 1 से अधिक होगा। ठीक है, आगे समझते हैं और जानते हैं। देखो तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। और प्रायिकता का सबसे जो न्यूनतम मान होता है, नहीं कम से कम कितना मान होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायिकताओं का जो योग होगा, मतलब प्रायिकताओं का अधिकतम और न्यूनतम सभी मान को जोड़ दीजिए, तो जो प्रायिकताओं का योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं और समझते। देखिए प्रायिकताओं के लिए कौन सा कथन सत्य है, प्रश्न आता है। तो प्रायिकताओं के लिए ये वाला कथन सत्य, पी मतलब प्रायिकता हो गया। तो प्रायिकता का मान कहाँ? 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और प्रायिकता का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा है ना। देखो यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इज इक्वल पी लेस देन इज इक्वल 1। इसका मतलब जो पी मतलब प्रायिकता है उसका मान या तो 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है। नहीं 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में हो गया ना तो इसका मतलब वो प्रायिकता नहीं है। अगर 1 से अधिक होगा तब भी आपका प्रायिकता नहीं है। ठीक है ना, तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। इसका मतलब प्रायिकता का कम से कम मान 0 और अधिक से अधिक मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 7 नंबर को जैसा समझते हैं। 7 नंबर देखते हैं प्रायिकता में ऑब्जेक्टिव ये आता है पीई प्लस पीई डैश। अब इस बात को जैसा समझिए पीई क्या है। देखो पीई मतलब हो गया कि घटने वाली प्रायिकता, अब प्लस यहाँ पर लगाया है एगो पीई डैश लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पीई डैश बराबर 1 दिया हुआ है। तो देखो पीई मतलब घटने वाली प्रायिकता और पीई डैश का मतलब नहीं घटने वाली प्रायिकता। यानी घटने वाली घटना और नहीं घटने वाली घटना दोनों के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो प्रश्न यदि आएगा पीई प्लस पीई डैश तो इसका मान कितना लेकर चलेंगे? 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। संपूर्ण चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा जो एग्जाम में आपके आकर ही रहेंगे, 100% आएगा। अब प्रायिकताओं को हल करने का उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता को हल करने का फॉर्मूला घटित घटना की संख्या बटा कुल परिणाम
परिणाम होता है। यानी इसको शॉर्ट में यदि घटित घटना आपका यानी कोई घटना ई घट रहा है और कुल परिणाम एस है, तो इसके आधार पर देखेंगे तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला होगा NE/NS। यानी प्रायिकताओं का हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे NE/NS। इसका मतलब कि घटने वाली घटना की संख्या बटा कुल घटना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर समझते हैं। देखो, अगर यदि आप सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है आपका, चीट आ सकता है, पट आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, अगर पूछेगा चीट आने की प्रायिकता तो सोचो टोटल घटना को घट सकता है 2 चीट या पट। ठीक है, टोटल घटना नीचे, देखो यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल परिणाम नीचे, जो घट रहा है उसको ऊपर। तो अगर प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में कि एक सिक्का को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो पट एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो पट आपका एक ही आएगा, तो एक कुल परिणाम कितना होगा 2, यानी 1/2। वही पूछेगा पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो एक बार पट आएगा, टोटल परिणाम कितना है 2 है, क्योंकि एच और टी आ रहा है तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर सकते हो, और आता भी एग्जाम में कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की घटना क्या है, चाहे प्रायिकता क्या है। ठीक है ना, आगे समझते हैं। अब देखो सिक्का वाला बात समझ लीजिए, सिक्का को उछालेंगे तो चीट और पट आएगा, लेकिन पासा को उछालेंगे तो कौन कौन सी घटना, पासा मतलब होता है छक्का, तो छक्का में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 ये सब चीजें आ सकता है। यानी छक्का में देखें कुल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, छक्का में 6 होता है। ठीक है, अब इसमें तो होता है ना कि जो छक्का होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें सम संख्या को होगा 2 4 6, ये सम संख्या होता है। सम संख्या को आ सकता है 3 गो, विषम संख्या 1 3 5, यानी विषम संख्या भी 3 गो आ सकता है। आभाज्य संख्या को होगा तो आभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, और कौन होगा 5 होगा। आभाज्य संख्या मतलब क्या होगा, जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे, तो आभाज्य संख्या भी कौन हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप आगे समझते हैं, यदि आप आगे समझते हैं, ये तो समझ गए क्या चीज़, एथी में समझ पासे में समझ गए। अगर मान लो कि प्रश्न आ गया कि एक पासा को उलटने पर, एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, तो सोचो एक पासा को फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा 6 होगा। ठीक है ना, उसको अगर अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है तो 3 अब बटा टोटल परिणाम 6, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 6, यानी 1/2 यहाँ से निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप प्रश्नों को एग्जाम में हल करिएगा। ठीक है, देखो जो घटता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कुल है उसको क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब ताश की गद्दी वाला जैसा खेल समझ, देखो सब कोई सब चीज़ समझ जाता है, लेकिन ताश की गड्डी वाला जो खेल होना है ये कोई नहीं समझ पाता। आप समझते हैं ताश की गड्डी, देखो ताश की गड्डी जो होता है उसमें 52 पट्टे होते हैं। अब जो होता है ना ये 4 भागों में बटा होता है। जब भी ताश खेलते हो किसी व्यक्ति को देखेंगे तो ये 4 व्यक्ति बैठ कर खेलता है। ठीक है ना, 4 व्यक्ति में क्या होता है, ये 4 गो पत्ता अलग अलग होता है। कौन कौन सा पत्ता होता है आपको समझा रहा हूँ, पत्ता हुकुम का, पान का, ईट का और चीनी का, ये 4 पत्ता जो होता है 13 पत्ता का समूह में होता है। यानी हुकुम का पत्ता 13 होता है, पान का पत्ता 13 होता है, ईट का पत्ता 13 होता है, और चीनी का पत्ता भी कितना होता है 13 होता है। अब आगे देखेंगे तो इसमें से इक्का 4 होता है, बेगम 4 होता है, बादशाह 4 होता है, और गुलाम 4 होता है। तो ये सब पत्तों की संख्या याद रखना होगा कि हुकुम कहोगो, पान का पत्ता कहोगो, ईट कहोगो, चीनी कहोगो। तो जो हुकुम पान और ईट और चीनी होता है ये सब 13 पत्ता होता है। लेकिन वही बात करेंगे इक्का का, बेगम का, बादशाह का, गुलाम का, तो ये सब पत्तों की संख्या कितना होता है 4। और एक और इसमें फेस कार्ड होता है, तो फेस कार्ड में 3 पत्ते होते हैं। फेस कार्ड कौन, बादशाह हो जाएगा, बेगम हो जाएगा और गुलाम। यानी फेस कार्ड में कितने पत्ते आ जाते हैं आपका 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये सब आता है। ये प्रश्न मान लो कि यदि आपके एग्जाम में कर रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लो कि एग्जाम में प्रश्न कर दिया आपका कि बताइए कि इक्का आने की प्रायिकता कितना था, इक्का को होता है 4 गो, और टोटल पत्ता को है 52 गो, 4/52। इसको काट दो तो काटेंगे 4 एकम 4 13 चौका 52, इसका मतलब कितना निकल जाएगा 1/13 निकल जाएगा। ठीक है, अगर यही मान लो एग्जाम में प्रश्न आ गया कि हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या था, हुकुम का पत्ता को होता है, देख सकते हैं 13 को, तो 13 अब बटा टोटल कितना हो जाएगा आपका 52। तो इसको काट दो, 13 कम 13 13 चौका 52, इसका मतलब 1 बटा कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, इसको हटा दीजिए। समझ में आ रहा है कैसे हल करना, तो इस सब चीज़ों को याद रखिए तभी हो पाएगा। तो इसका मतलब देखो ताश की खेल मैंने आपको समझा दिया, ताश के पत्ता में 13 कितना हुकुम होता है, 13 को पान का पत्ता होता है, 13 को ईट का पत्ता होता है, और 13 को चीनी का पत्ता होता है। उसमें से इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम 4 होता है। अब फेस कार्ड कौन कौन, बादशाह, बेगम और गुलाम को हम लोग कौन सा कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आगे जैसा समझते और भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से ये सब आ सकता है। वो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, देखिए बराबर नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव समझते हैं। प्रायिकता का जो मान होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। कई बार प्रश्न देगा निम्न में से कौन प्रायिकता है, यदि उसमें माइनस वाला प्रायिकता नहीं है तो इसमें यदि उसमें माइनस वाला दिया तो वो प्रायिकता नहीं होता है। यानी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, वही प्रायिकता का मान 1 से अधिक भी, यानी प्रायिकता का मान 0 से ना कम होगा, मतलब ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है और ना ही 1 से अधिक हो सकता है। जैसे आप 1.1 भी लिखेंगे तब भी गलत, 1.2 लिखेंगे तब भी गलत, 2.8 लिखेंगे तब भी गलत। ठीक है ना, 1 हो
सकता है, लेकिन एक से अधिक नहीं होगा। तो इस जो अभी मैंने आपको समझाया प्रायिकता वाली बातें, इन सब बातों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको 5 गो या 6 गो प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव आएगा। ताश के पत्ते से आ सकता है, सिक्का वाला से आ सकता है, उसके बाद आपका प्रश्न आ सकता है यहाँ पर पासा वाला उछालने पर आपका प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ से जरूर का जरूर आपका एग्जाम में प्रश्न लड़ेगा ऑब्जेक्टिव 5 या 6 नंबर।